हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें कूलम्ब्स लॉ तक पहुँचे। उसी का पोर्शन हम लोग आज लेने जा रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बिफोर स्टार्टिंग द पोर्शन आई वुड लाइक टू से समथिंग। कुछ हम आपको बताना चाहेंगे कि परेशानी आ रही है कि ज़्यादातर बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वो सोचते हैं कि ये जो बन रहा है, ये जो क्लासेस चल रहे हैं वो किसके लिए है, बोर्ड बेस्ड करवा रहे हैं सर या कॉम्पिटिटिव बेस्ड है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बता दूं, ये सारी जो है ये थ्योरी क्लास है। थ्योरी क्लास जो होगा वो स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई है, दोनों के लिए एक ही है, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सबके लिए एक है। केवल जो डिफरेंस होता है वो होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड टेकअप करने में। तो जो स्टेट बोर्ड है और सीबीएसई, उसके लिए न्यूमेरिकल के लिए हम एक अलग से ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको वो दिखाई पड़ेगा, और दूसरा एक सेपरेट रहेगा जिसमें हॉट क्वेश्चंस होंगे जो लास्ट ईयर जो जेईई में पूछे गए क्वेश्चन, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आपके उसमें लिखा ही हुआ रहेगा कि ये चीज़ जो है कंपटीशन के लिए है और जनरल बोर्ड बेस्ड ये हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, अपने पोर्शन पर आते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें एक टर्म यहाँ पर आप देख रहे हैं, परमिटिविटी। ठीक है, थोड़ा इसमें डूबेंगे कि परमिटिविटी है क्या चीज़। परमिटिविटी आप जरा फ्रिक्शन से वाकिफ है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो जो सरफेस है वो अपोज करता है उस मोशन को, जिसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ पर भी जो मटेरियल मीडियम होगा वो अपना एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, अपोज करेगा। इलेक्ट्रिक, सर इसमें क्या मोशन है क्या नहीं, इसमें आपको जो फोर्स है उसको अफेक्ट कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसको अफेक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको अफेक्ट करेगा, कैपेसिटेंस है उसको अफेक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो स्टोर होगा सिस्टम का उसको अफेक्ट करेगा। ये सारा काम परमिटिविटी का करेगा, जो कि उसमें आपका फ्रिक्शन कर रहा था। ठीक है, मतलब हम लोग इसको कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि इट इज द property of a material due to which it opposes the electric phenomena लाइक अगर सर फेनोमेना नहीं आ रहा समझ में सर, तो यहाँ पे हम आपको कई सारा चीज़ लिख दे रहे हैं। जैसे आपका फोर्स को अफेक्ट करेगा, अभी बात कर रहे थे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो पोटेंशियल है उसको भी प्रभावित करेगा, ये कैपेसिटेंस को प्रभावित करेगा। ठीक है, कैपेसिटेंस को प्रभावित करेगा, एनर्जी जो स्टोर्ड होता है उसको अफेक्ट करेगा, एनर्जी स्टोर्ड। ये सभी को जो अफेक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसी को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि परमिटिविटी क्या है सर। तो परमिटिविटी एक मटेरियल का अपना एक प्रॉपर्टी है जिससे कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस तरह से उसको प्रभावित करता है, उसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, और इसका जो डिनोशन है वो हम लोग परमिटिविटी के लिए जो मेरा है वो एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ज़रा सा इसका बस छोटा सा हम एक एग्जांपल लेंगे आगे। ये इसका जो यूनिट है वो आपका है कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन -1 मीटर -2, या फैराड पर मीटर। ये दोनों यूनिट है किसकी, एप्सिलॉन की, परमिटिविटी का यूनिट। इसका मतलब ये फिजिक्स की एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है। ये किस तरह से प्रभावित करता है इसको हम लोग क्लियर करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जहां से आपको बात समझ में आएगी। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग फोर्स को देखते हैं कैसे प्रभावित करता है। फोर्स के लिए मान लीजिए कि आपका एक चार्ज है Q1, दूसरा है Q2, डिस्टेंस है R। कूलम्ब्स लॉ से आप लोग इस बात को जानते हैं कि F = क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R²। इसी एप्सिलॉन की बात हम लोग परमिटिविटी में करने जा रहे हैं। एप्सिलॉन की जो वैल्यू, अगर ये जो फोर्स है जिसको हम लोग ले रहे हैं, सपोज कीजिए कि जो मीडियम है यहाँ पर वैक्यूम है, उस केस में इसका वैल्यू F = हम लोग लेते हैं, क्या हो जाता है, एप्सिलॉन की वैल्यू होगी 8.85 × 10⁻⁻12
और फिर वही यूनिट जो हम लोग इसका यूनिट ले रहे हैं कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2 इसके यूनिट हुए, राइट। फैराड मीटर आगे जाकर जब कैपेसिटेंस डिस्कस करेंगे ना तो फैराड पर मीटर वहाँ पर आएगा। अभी जो है हम लोग इसी टर्म्स को लेंगे। एप्सिलॉन, ये अगर वैक्यूम है तब तो वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे हैं। कहते क्या है इसको? इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सर वैक्यूम रहेगा तब क्या करेंगे? वैक्यूम रहेगा तो सिंपली एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो वैल्यू हम ले रहे हैं वास्तव में एग्जैक्टली दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट का है। तो इस मीडियम में यहाँ पर क्या है? वैक्यूम है, तो यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे? वैक्यूम देंगे, ठीक है। ठीक है, वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है इतना हुआ, ठीक है। अगर इसी में कोई दूसरा मीडियम हो तब हमको लेना, तो एफ का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं। एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जब वैक्यूम है तब, और मीडियम है तब क्या लेंगे? तब लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन और इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर इसका हम रेशियो ले लें तो हम लोग मिलता है F नॉट बाय F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो दोनों रेशियो है, दोनों को फोर्स का जो ये रेशियो हुआ, इसी को हम लोग इंडिकेट करते हैं एप्सिलॉन आर से। इसको कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी देख रहे हैं, इसे के एक और नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमारा कंसर्न एग्जैक्टली इससे नहीं है, परमिटिविटी से नहीं है, क्योंकि ये देख रहे वैल्यू किसी का 8.85 है, दूसरे का वैल्यू होगा 8.86 और इस तरह का। तो इतना वैल्यू जो है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये लेंथी वैल्यू है। तो हम लोग को ज़रूरत जो पड़ेगा वो एप्सिलॉन आर को ही यूज़ करें, तो हमको इससे कंसर्न रखना है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब बात आती है कि इसकी वैल्यू क्या क्या होती है। सोच बताइए सर, एयर का वैल्यू कितना होता है? एयर या वैक्यूम? एयर या वैक्यूम में इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। वाटर में इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 80 ले आती है। कुछ वैल्यूज हम आपको वाकिफ करा रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्या होगा सर? सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होता है वो होगा आपका, अगर कोई मेटल है जो गुड कंडक्टर, तब इसकी वैल्यू हो जाती है इन्फिनिटी। आप देख रहे हैं, अगर जब एप्सिलॉन इन्फिनिटी हो जाएगा तो फोर्स काम करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई कंडक्टर होगा और उसमें चार्जेस पास कर रहे हैं तो कूलम फोर्स वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। उस केस में चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हमारा एप्सिलॉन की वैल्यू हुई, ठीक है। इसको नोट कीजिए। सर परमिटिविटी तो समझ में आ गया कि परमिटिविटी क्या होता है, आप बताएं रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। लेकिन सर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहाँ से बीच में? ये चीज़ थोड़ा सा बता देते हैं, कम से कम इतना बताते हैं कि डाइलेक्ट्रिक जो है यहाँ पर किसको कहते हैं। एक्चुअली देखिए, डाइलेक्ट्रिक जो है वो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल्स जितने भी हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल को ही डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है ऑब्जेक्ट को। सर कुछ एग्जांपल दे दीजिए, ऐसे क्या पता कुछ बोले वो नहीं होगा। तब पेपर है आपका, माइका है, ग्लास है, इस तरह से ये सारी चीज़ जो है। वाटर भी है, आपको पता है वाटर भी है, तो वाटर की वैल्यू आपको 80 है इसी को। तो डाई इलेक्ट्रिक आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर इंसुलेटिंग, जो इंसुलेटिंग है, ठीक है, चार्ज को पास करने नहीं देता। फिर सर इसका क्या ज़रूरत है? जब चार्ज को पास करने देता नहीं है, चार्ज में पार्टिसिपेट करता नहीं, फिर हम इसको क्यों लेते हैं? इसका यूज है इलेक्ट्रिक फोर्स को वीक करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वीक किया, फोर्स को वीक किया, पोटेंशियल को वीक किया। लेकिन एक जगह बड़ा यूज़फुल है ये चीज़। अगर जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, कैपेसिटर में जब इसके बीच में जब इसको इस्तेमाल किया जाता है, उस समय इसकी जो कैपेसिटी जो है इसकी, उसको इंक्रीज कर देता है। इसके लिए हम लोग उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड बाय यूजिंग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहने से उसको इंक्रीज करता है,
ठीक है, समझ गए बात आप कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या है। दोनों के लिए एक ये हम लोग यूज़ करते हैं कैपेसिटर जब पढ़ेंगे तब उस चैप्टर में, और जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं तब रिलेटिव परमिटिविटी का ही इस्तेमाल करते हैं। दोनों टर्म एक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल लेते हैं विच इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। सपोज कीजिए कि ये दो चार्जेस हैं जिसके बीच में फोर्स हमारा F है, और मटेरियल जो इसके अंदर जो इस्तेमाल किया वो सपोज कीजिए अभी वैक्यूम में है। वैक्यूम में आपका ये दो चार्जेस सिचुएटेड हैं, राइट, तो कुछ ना कुछ तो फोर्स होगा, दोनों के बीच में चेंजेस आएंगे। लेकिन इसके बाद इसमें इसके बीच में जो मटेरियल मीडियम इस्तेमाल किया गया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू K है। ठीक है, तो अब इस जगह फोर्स कितना होगा इन द मीडियम व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज यूज्ड। पहले क्या है, या वैक्यूम है, उसमें फोर्स F है। अब कहता है कि जब इसके अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक दे दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी K है, तो न्यू फोर्स निकालिए। जरा सा ध्यान दीजिएगा, पहले वाले केस में कितना है, F इज इक्वल टू आपको मालूम है कि वैक्यूम तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको मालूम है। आगे हमने क्या किया कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पर जो एप्सिलॉन R देख रहे हैं वही यहाँ पर K है। इसका मतलब इसमें अगर हम लोग इसका वैल्यू F1 ले लें तो F1 इज इक्वल टू हो गया, कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह हम लोग K का इस्तेमाल करेंगे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जरा सा एक बात गौर कीजिए, यहाँ से लेकर ये जो टर्म है, ये यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो क्या चीज़ है, आपका F है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, गौर कीजिएगा क्या होगा हमारा, F इज इक्वल टू, ये जो टर्म है पूरा का पूरा F है, F1 इज इक्वल टू F बाय K। इसका मतलब है न्यू फोर्स बिकम्स 1/K टाइम्स। ठीक है, न्यू फोर्स क्या हो गया, 1/K टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल फोर्स। ये सिंपल हम आपको एग्जांपल किस तरह से अफेक्ट करता है इसको नोट कीजिए।